समय पीजी कक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एमएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री के पहले पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 5th यूनिट के बारे में आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें आज मेरा टॉपिक है नाइट्रोजनेज एंजाइम। ये बायोइनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन N2 के रूप में पाई जाती है। N2 एक अक्रिय मॉलिक्यूल की तरह व्यवहार करता है। ये अक्रिय मॉलिक्यूल 78% होने के बावजूद भी पेड़ पौधों में प्रोटीन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन पेड़ पौधे इसे N2 के रूप में ग्रहण नहीं करते हैं। उन्हें ग्रहण करने के लिए इसके कुछ कंपाउंड्स जैसे अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्रस ऑक्साइड या इसके कुछ जो एसिडिक रूप हैं उनमें कन्वर्ट करना पड़ता है। अतः जब अक्रिय नाइट्रोजन को सक्रिय नाइट्रोजन में कन्वर्ट किया जाता है तो इस प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन मुख्यतः 2 प्रकार से बांटा गया है। पहला बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जब होता है जब बादल गरजते हैं, जिसके दौरान इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, मतलब बिजली उत्पन्न होती है। इस बिजली में इतनी शक्ति होती है कि ये अक्रिय नाइट्रोजन N2 और ऑक्सीजन को आपस में क्रिया करने के लिए मजबूर कर देती है। अक्रिय नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की उपस्थिति में नाइट्रस ऑक्साइड का निर्माण करती है। ये नाइट्रस ऑक्साइड वातावरण की ऑक्सीजन में ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, और नाइट्रोजन परऑक्साइड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के फलस्वरूप जब बरसात होती है तो पानी के साथ रिएक्शन करके नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करता है और ज़मीन में आ जाता है, जिसे पेड़ पौधे आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। दूसरा है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। प्रकृति में दलहनी पौधों की जड़ों में नोड्स के मध्य कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इन बैक्टीरिया को एजोटोबैक्टर, क्लास्ट्रीडियम, नाइट्रोजन बैक्टीरियम आदि कहा जाता है। ये फ्री नाइट्रोजन को मिट्टी में मिलने वाले कार्बोहाइड्रेट के साथ संघटित कर नाइट्रोजन के यौगिक का निर्माण करते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बैक्टीरिया की होती है, और बैक्टीरिया के अंदर नाइट्रोजनेज एंजाइम पाया जाता है, जो आज का हमारा टॉपिक है। नाइट्रोजनेज एंजाइम फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को हम नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कह सकते हैं। इस चित्र में दिया गया है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन और अन्य तरीकों से कैसे हो सकता है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में नाइट्रोजनेज बैक्टीरिया में नाइट्रोजनेज एंजाइम पाया जाता है। ये नाइट्रोजनेज एंजाइम एक विशेष प्रकार का एंजाइम है जो लेग्युमिनेसी पौधों के जड़ों में पाया जाता है, और वो वायुमंडल की अक्रिय नाइट्रोजन को पेड़ पौधों को देता है, जिससे वो अपने संरचनात्मक विकास कर सकें। इस चित्र में दिया गया है पेड़ पौधों के नोड्स और उसमें पाए जाने वाले बैक्टीरिया और नाइट्रोजन फिक्सेशन का चित्र। इस प्रकार के नाइट्रोजन फिक्सेशन को हम सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक होस्ट होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक गेस्ट की तरह कार्य करता है। दोनों एक दूसरे के
काम में उपयोगी होते हैं। बैक्टीरिया क्या करता है, अक्रिय नाइट्रोजन को सक्रिय नाइट्रोजन में बदल देता है, जिससे पेड़ पौधे अपने संरचनात्मक विकास करते हैं। और उसके बदले बैक्टीरिया को जो क्लोरोफिल से भोजन का निर्माण होता है, सूर्य की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है, उसमें पेड़ पौधों से जो भोजन बनता है वो बैक्टीरिया को दे देते हैं। इसलिए इन कंडीशन में ये दोनों सिम्बायोटिक प्रोसेस में जीवित रहते हैं। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजनेज एंजाइम की। नाइट्रोजनेज एंजाइम एक मॉलिब्डेनम प्रोटीन, आयरन प्रोटीन, सल्फर प्रोटीन आदि प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इसमें सेंट्रल एटम मॉलिब्डेनम होता है, इसलिए इसे हम मटेलो एंजाइम के नाम से भी जानते हैं। चूँकि मॉलिब्डेनम एक अनऑर्गेनिक एलिमेंट होता है, इसलिए हम इसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा करते हैं। नाइट्रोजनेज एंजाइम बायोलॉजिकल प्रोसेस में वातावरण की अक्रिय नाइट्रोजन को सक्रिय नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है, जिससे पेड़ पौधे नाइट्रोजन का उपयोग कर सकें। नाइट्रोजन की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजनेज एंजाइम 3 प्रोटीन से मिलकर बना है, जिसमें छोटे प्रोटीन को कम मॉलिक्यूलर भार 60 से 70 ग्राम प्रति मोल होता है, और प्रोटीन का अणुभार 200 से बड़े प्रोटीन का अणुभार 200 से 250 ग्राम पर मोल होता है। ये निम्न प्रकार के 3 प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। नाइट्रोजनेज एंजाइम की संरचना, पहला प्रोटीन मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन, दूसरा आयरन प्रोटीन, तीसरा आयरन सल्फर प्रोटीन। तीसरे आयरन और सल्फर प्रोटीन को फेरिडॉक्सिन प्रोटीन भी कहते हैं। आयरन और सल्फर प्रोटीन मॉलिब्डेनम प्रोटीन से मिली हुई संरचना, जिसमें नाइट्रोजनेज एंजाइम दिखाया गया है। सबसे पहले मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन। मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट 2,30,000 डाल्टन होता है। इसमें आयरन और सल्फर 4 के रेशियो में 4 यूनिट पाई जाती हैं। इसमें मॉलिब्डेनम कोऑर्डिनेशन साइट प्रेजेंट होती है, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के साथ बंध बनाता है। इसी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का वर्क होता है। दूसरा है आयरन प्रोटीन। इसका मॉलिक्यूलर वेट 60,000 डाल्टन होता है, और इसमें भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का वर्क होता है। तीसरा है आयरन सल्फर प्रोटीन। आयरन सल्फर प्रोटीन में आयरन और सल्फर इक्वल क्वांटिटी में पाया जाता है। मुख्यतः इसे हम फेरिडॉक्सिन प्रोटीन कहते हैं। फेरिडॉक्सिन 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। फेरी मतलब आयरन, और डॉक्सिन का अर्थ है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेस होती है। वास्तव में जो इलेक्ट्रॉन चेन जहाँ से जनरेट होती है, वो इसी प्रोटीन के द्वारा जनरेट होती है। एज़ोटोबैक्टर में सबसे मुख्यतः पाए जाने वाला N2 फिक्सेशन जो है, इसी प्रोटीन के द्वारा होता है। बाद में इसे हायर प्लांट में भी खोजा गया, जो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट अपेक्षाकृत कम होता है। आयरन और सल्फर एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। इसमें आयरन और सल्फर कोऑर्डिनेशन और कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं, जिसमें सल्फर प्रोटीन सिस्टीडीन नामक प्रोटीन से जुड़ा हुआ रहता है। फेरिडॉक्सिन की बायोन्यूक्लियर यूनिट होती है, जिसमें 2 व 4 आयरन मॉलिक्यूल रहते हैं। जिस प्रकार 2 या 4 आयरन मॉलिक्यूल के कारण इसे हम फेरिडॉक्सिन कहा जाता है। इसका सिग्निफिकेंस, नाइट्रोजनेज एंजाइम नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा वातावरण के अक्रिय नाइट्रोजन को पेड़ पौधों को आसानी से ग्रहण
जो अक्रिय नाइट्रोजन है वो पेड़ पौधे उसे आसानी से ग्रहण नहीं कर पाते हैं, और इस प्रक्रिया के दौरान नाइट्रोजन के सक्रिय यौगिकों का निर्माण होता है, जिसमें पेड़ पौधे आसानी से इसे ग्रहण कर सकते हैं और अपनी वृद्धि कर सकते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन के कारण वातावरण में उपस्थित 78% नाइट्रोजन का स्थिरीकरण या फिक्सेशन होता है। उसके परिणाम स्वरूप यौगिकों का निर्माण होता है, जिससे के कारण नाइट्रोजन साइकिल संतुलित रहती है और वातावरण में नाइट्रोजन की निश्चित मात्रा बनी रहती है। दलहनी पौधों के ऊपर से फर्टिलाइजेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसकी जड़ों में फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि इसकी जड़ों में कुछ बैक्टीरिया फर्टिलाइज़र की तरह काम करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन में कुछ बैक्टीरिया जैसे एजोटोबैक्टीरियम, राइजोबियम, क्लास्ट्रीडियम सिम्बायोटिक की तरह भोजन प्राप्त करते हैं।